हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत में आपका स्वागत है। मैं सोनिया चौधरी अपनी मित्र हुमैरा त्यागी और अमितराज सहगल के साथ लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक खास खबर। छोटे पर्दे की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें उनकी एक्टिंग ने नहीं बल्कि उनके अतरंगी कपड़ों ने पहचान दिलाई है, जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली अभिनेत्री बन चुकी हैं, जिनका हर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्लैमरस दुनिया की रियल स्टोरी। फैशन की दुनिया में इन दिनों चारों तरफ एक ही नाम छाया हुआ है, वो नाम है उर्फी जावेद का। बिग बॉस OTT से जब से उर्फी की एंट्री हुई थी तभी से वो सुर्खियों में छाई हुई थी। साथ ही अपने स्टाइल और अजीबोगरीब पहनावे को लेकर लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय बनी रही है। वो हर किसी के दिलों में खास जगह बना ली थी। अब फैंस उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। उनकी निजी जिंदगी के बारे में, कैसी थी उनकी जिंदगी, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। उर्फी जावेद का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 15 अक्टूबर 1997 में हुआ था। वो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उर्फी जावेद के पिता का नाम ईफू जावेद और माँ का नाम जकिया सुल्ताना है। उर्फी की 3 बहनें और 1 भाई हैं। उर्फी ने अपनी शुरुआती शिक्षा लखनऊ से की है। वो मीडिया में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लखनऊ की MET यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और मास कम्युनिकेशन में अपना ग्रेजुएशन किया। लेकिन उन्हें एक्टिंग का शौक था, लिहाजा काफ़ी कम उम्र में ही उर्फी मुंबई आ गई। 2016 में उन्हें बड़े भैया की दुल्हनिया में अवनी पंत नाम का किरदार निभाने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें चंद्रनंदिनी, मेरी दुर्गा, बेपनाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है और कसौटी जिंदगी की जैसे सीरियल्स का हिस्सा भी रही हैं। इसके बाद साल 2021 में उन्हें बिग बॉस OTT में आने का मौका मिला, लेकिन ये शो तो नहीं जीत सकी, पर वो अपने पहनावे के कारण उन्हें नई पहचान मिली। हालांकि लोग कम ही जानते हैं, उर्फी जावेद मुंबई आने से पहले दिल्ली में फैशन डिज़ाइनर के यहाँ असिस्टेंट की नौकरी किया करती थी। कहते हैं करियर के शुरुआती दौर में दिल लगा बैठी थी उर्फी जावेद। दोनों का रिश्ता जग जाहिर था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो अपने इस रिश्ते से जुदा होकर आगे बढ़ने का मन बना लिया। दोनों अलग हुए, लेकिन वो लड़का आज भी उर्फी जावेद से बेतहाशा प्यार करता है। वो आज भी इंतजार कर रहा है कि कब उर्फी जावेद मेरी जिंदगी में वापस आएंगी। वो कहते हैं ना कि जिसे आप दिलो जान से चाहते हो वो आपके नसीब में कहाँ। कौन था वो लड़का और दोनों की कहाँ हुई थी मुलाकात, देखिए इस रिपोर्ट में। यह बात किसी से छिपी नहीं कि उर्फी जावेद और पारस कलनावत एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों शो मेरी दुर्गा के सेट पर मिले और धीरे धीरे दोनों की मुलाकात प्यार में कब बदल गई दोनों को पता भी नहीं चला और एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन किसी कारणवश उर्फी ने पारस से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि पारस को आज भी अपने आप पर विश्वास है, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो वापस आ जाएगी। साथ ही ब्रेकअप के बाद पारस ने अपने पैर पर उर्फी के याद में एक टैटू भी बनाया है। जब इसके बारे में उर्फी जावेद से पूछा गया तो उर्फी अपने और पारस के रिश्ते के बारे में साफ बयान दिया। मैं हमारे रिश्ते पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, यह बहुत ही पर्सनल है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि वह बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन कुछ ऐसा था जिसके लिए मुझे पारस से अलग होने का फैसला लेना पड़ा। मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ। अब उर्फी जावेद अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं, खासकर अपने आउटफिट और ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोलिंग का शिकार होती हैं। लेकिन इन सब से अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और अपना विचार अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करती हुई नजर आती हैं। कभी धर्म को लेकर तो कभी अपनी शादी को लेकर आए दिन नए नए विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। आइए देखिए उनके विवादित बयान इस रिपोर्ट में। पहला बयान, उर्फी ने कहा जबरदस्ती पर्दा करना बहुत गलत है। इस्लाम में औरतों को अपनी मर्जी से पर्दा करने को कहा गया है, ना कि जबरदस्ती। ऐसे नियम करीब 1500 साल पुराने हैं, जबकि और अब के जमाने में बहुत फर्क है। और यह भी कहा कि पर्दे की जरूरत औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को है। दूसरा, सोशल मीडिया के जरिए उर्फी जावेद ने शादी को लेकर अपने विचार साझा किए थे। उर्फी कहती हैं कि वह किसी भी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करेंगी, क्योंकि मुस्लिम पुरुष हमेशा औरतों को काबू में रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वह इस्लाम में अब यकीन नहीं रखती।
तीसरा, साथ ही उन्होंने अपने ट्रोल करने वालों को कहा है कि अगर कमेंट करना है तो अपनी माँ बहन के कपड़ों पर करो, मुझे जैसे कपड़े पहनने हैं मैं पहनूंगी। इस कमेंट के बाद कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने उनके इस कमेंट पर नाराजगी जताई, लेकिन उर्फी को इन तमाम बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कई बयान उर्फी दे चुकी हैं जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके हर बयान सोशल मीडिया को हिलाकर रख देते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा नफरत भरे कमेंट्स भी देखने को मिलते रहते हैं। जब से बिग बॉस OTT से बाहर निकली है तब से उर्फी जावेद के छोटे छोटे कपड़े और अतरंगी पहनावे देखने को मिले हैं। आए दिन वो हॉट टॉपिक बनी रहती है, जिसे उनकी फैन फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल आता है, आखिर उर्फी जावेद अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहनती है? कभी आपने सोचा नहीं ना? आइए देखिए इस रिपोर्ट में क्यों छोटे छोटे कपड़े पहनती है उर्फी जावेद। एक इंटरव्यू के दौरान उर्फी जावेद से जब उनके छोटे कपड़े पहनने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, मैं इंडस्ट्री में 7 साल से काम कर रही हूँ। मैं सीरियल्स में नजर आती थी, तब तक मेरी पहचान सीमित थी क्योंकि यूथ ही सीरियल से दूर रहा करते थे, जिससे मेरी पहचान इंडस्ट्री में ज्यादा नहीं थी। इससे मुझे कोई नहीं जानता था और मुझे काम पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब मैं बिग बॉस OTT के पहले सीजन में दिखी हूँ तब से मैं यूथ में छाई हुई हूँ। आज मेरे ड्रेसिंग और स्टाइल ने ही मुझे इस इंडस्ट्री में पहचान दिलाई और काम भी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने फैशन और अपने ड्रेसिंग स्टाइल के कारण ही हूँ। उर्फी जावेद अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुकी है। एक गलतफहमी की वजह से उनके परिवार से उनका रिश्ता कुछ समय के लिए खराब हो गया था। 2 सालों तक मानसिक उत्पीड़न झेलने के बाद उर्फी ने खुद को संभाला और अपने कैरियर पर ध्यान दिया। आज उर्फी जावेद मुंबई की चकाचौंध की दुनिया में छोटा ही सही लेकिन एक बहुत बड़ा सितारा बन चुकी है। आज भी उर्फी के कौम वाले उन्हें ट्रोल और नफरत भरे कमेंट करते रहते हैं। उर्फी साफ कहती हैं कि मैं किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती। मैं इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं करती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उर्फी जावेद आज अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो बताना ना भूलें। अब मुझे और मेरे मित्रों को इजाजत दें। मिलते हैं अगली वीडियो में बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर